नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और आप जानते हैं जी न्यूज शुरुआत से ताल ठोक रहा है तबलीगी जमात के खिलाफ, मौलाना साद के खिलाफ। 31 मार्च को केस दर्ज होने के बाद से महामारी का मौलाना इस वक्त इंडिया का कोरोना मोस्ट वांटेड मौलाना को कहा जाएगा, जिसने कोरोना एटम बम की फौज तैयार करी, देश में महामारी का संकट बढ़ाया। ऐसा मौलाना, वो मौलाना जिसने सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ाया, ऐसा महामारी का मौलाना, मौलाना साद, उसकी गिरफ्तारी को लेकर जी न्यूज शुरुआत से मिशन चला रहा है, एक मुहिम चला रहा है। इंडिया मोस्ट वांटेड, कोरोना मोस्ट वांटेड मौलाना साद को गिरफ्तार करो। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, क्योंकि आज भी जो देखिए ये पोस्टर भी जी न्यूज की तरफ से जारी किया गया था। मोस्ट वांटेड मौलाना की तलाश, मौलाना मोहम्मद साद। मौलाना साद की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर चाहे यूपी का शामली हो, चाहे जाकिर नगर हो, चाहे निजामुद्दीन हो, जी न्यूज की टीम भी जगह जगह गई। क्राइम ब्रांच की छापेमारी अलग चल रही है। मतलब हजारों लोगों को कोरोना संक्रमित करने वाला, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं मेरे पास वो आप हैरान हो जाएंगे। 25,000 से ज्यादा लोग, ये सरकार की तरफ से फिगर्स दी गई हैं, 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन। ये वो लोग हैं या तो जमाती हैं या जमातियों के संपर्क में आए। तबलीगी जमात की वजह से 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। इसके अलावा 1445 पॉजिटिव केसेस हैं जमात से जुड़े हुए, तबलीगी जमात से जुड़े हुए 1445। आज देश में 4067 के करीब है। अभी जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार ने बताया 4067 केसेस, उसमें से 1445 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 320 जमाती, आंध्रा में 140। मतलब हम शुरुआत से कह रहे हैं ये मौलाना साद जो है, इसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। लेकिन जी न्यूज की इस मुहिम को लेकर कुछ मौलानाओं को गुस्सा आया है। गुस्सा यहां तक, आपको हम धमकी सुनाते हैं सबसे पहले किस तरह से जी न्यूज के रिपोर्टर्स, एंकर्स को मौलाना कादरी, इनका नाम है, वो धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं माइक लेकर निकलना, तुम्हारे नुमाइंदों का माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, हम अपने पर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। छोटा सा हिस्सा सुनवाइए, क्या मौलाना साहब कैसे धमकी दे रहे हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनाइए। एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना साद जो अमीर तबलीगी जमात है, उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मजहबी रहनुमाओं के मुताल्लिक इस किस्म की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मौलाना कादरी को आप सुन रहे हैं और मुझे बताया जा रहा है लाइव जुड़ चुके हैं मौलाना कादरी साहब इस वक्त मेरे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, विक्रम सिंह, तहसीन पूनावाला, एमएस बिट्टा साहब है, विजय शंकर तिवारी, बहुत बड़ा पैनल है, हुसैन दलवाई भी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले कादरी साहब, माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे? अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल पाए। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्या करेंगे? क्या आप लोग माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे? क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। वो आगे के जुमले को भी आप प्ले कीजिए कि यह मेरा मशवरा है कहा। और रहा सवाल, मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मेरा मशवरा है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप सिखाएंगे, मशवरा मानना, हद में रहना सिखाएंगे। मशवरा मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में आया तो आप तालिबानी जमात कह देंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। तो तालिबान भी ऐसे वीडियो जारी करता है, क्या फर्क रह गया? जो चाहे करेंगे आप। तालिबान और आईएसआईएस ऐसे वीडियो जारी करते हैं जैसे तो कह रहा हूं ना, आप मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं तो आप जो चाहे करेंगे। कर देंगे। आप तबलीगी जमात को पहली बार तालिबानी जमात का कह के बुलाएंगे, फिर जब वो कहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। अच्छा, तो क्या करेंगे? क्या साफ झूठ बोलते हैं, फिर बोलेंगे कि मैं तो बोला ही नहीं। क्या करेंगे? तो आप तालिबानी बोलेंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे, हमको एक टेररिस्ट जमात से जोड़ेंगे, फिर आपको बोलने का हमें कोई हक नहीं है। जी जी। तो क्योंकि आप मीडिया हाउस में बैठे हैं, आप हम पर मीडिया ट्रायल चलाएंगे। फिर अगर हम कुछ कहे तो आप बोलेंगे कि हमको धमकी दे दिए।
मशवरे को भी आप धमकी तस्वुर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके कैसा नुमाइंदों इंसाफ का हुआ? माइक आप लेकर मेरे निकलना बयान को मुश्किल हो तोड़-मरोड़ जाएगा, के पेश कर ऐसा रहे हैं। जवाब दिया जाएगा। आप कोई एतबार से जी, जी, सच कादरी बोलने साहब। के लिए तैयार नहीं है। मौलाना कादरी, मेरी बात सुनिए। मुसलमानों ने आपका मौलाना क्या कादरी, बिगाड़ा मौलाना जो आप कादरी। लोग मुसलमानों को ट्रायल मौलाना कर लेते कादरी। हैं? ये बात को तो मौलाना कादरी, ना ये आपका मरकज है, ना यहाँ जमात चल रही है। आप मेरी बात सुनिए आप। बाइज्जत शहरी है, जी, जी। हमें इज्जत से गुजारने जी, जी, दीजिए। मेरे- आप लोग बेवजह हर वक्त ठीक, मुसलमानों पर मौलाना ट्रायल कादरी, करते हैं, सुनिए। चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनपीआर हो, आप सिर्फ ट्रिपल मुसलमानों तलाक, पर ट्रायल NPR। करते चलिए हैं। मौलाना कादरी, इसकी क्या सुनिए वजह है पहले तो ट्रायल मुझे करने तो की? एक माफ हमने आपका करिएगा, क्या बिगाड़ा है? मुझे क्या आपने आपकी कभी भाषा हमारी गली के ज़बान गुंडे से जैसी सुना ज्यादा लगी। कि हमने कोई मैं आपको ट्रायल खुलकर बोलूं, आपके मीडिया पर कहा? आप एक मौलाना कुछ नहीं, कहा, आपकी लेकिन भाषा आप एक लोग गली हमें के बार-बार गुंडे बात जैसी करते ज्यादा जाते है। हैं। आपने कहा ऐसा जवाब दिया जाएगा, एंकरिंग निकल जाएगी। आप जब अपने अपने पर आ जाएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, सीधी बात बाज है, आ ये जाओ, जवाब ऐसे ही अपने दिया पर आएंगे जाएगा, तुम्हारे जैसे लिए सुन रहे हैं मुश्किल आप। हो जाएगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, नुमाइंदे को यकीनी माइक बात है, लेकर ये निकलना जो आप मुश्किल हो सुन रहे जाएगा। हैं ना, यही भाषा आप सुनने मौलाना को है, गली मिलेगी के आपको। गुंडे हैं। मौलाना है, यही गली के भाषा गुंडे हैं सुनने को आप। मिलेगी आपको। गली के हम गुंडे की कोई भाषा होती धमकी है देने ऐसी। वाले नहीं है, हमारे पास धमकी का तस्वुर नहीं है। आप उसको धमकी समझ रहे हैं। आप मेरे बयान ये को आपका भूत है तोड़-मरोड़ क्या? कर पेश कर रहे हैं। ये आपका आप भूत बोल रहा तालिबानी था बोल क्या? सकते, आप अलकायदा से ये आपका भूत तबलीगी बोल रहा जमात को जोड़ दे आपका सकते। भूत बोल रहा था क्या? हम कुछ नहीं बोल सकते। ये क्या बात हुई? नहीं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमला मैं आपको करेंगे, फिर एक बार मरवाएंगे, कह रहा सर कलम हूं। करवाएंगे? क्या फर्क है? ना, तालिबान भी ना, ऐसे ना, वीडियो ना, जारी हम करता हमला है। करेंगे ना कुछ करेंगे। नहीं, तालिबान भी ऐसे वीडियो जारी करता है आपको सर। जैसे अब बोल रहे हैं कादरी वैसे साहब ही क्या बोलेंगे। करेंगे? क्या करेंगे हमारे आप? पास धमकी देने क्या का करेंगे? उसूल नहीं है। क्या हम करेंगे धमकी आप? दे ही माइक नहीं सकते। लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे। कुछ नहीं कैसे करेंगे, बताइए? ऐसे ही अटैक डिबेट करवाएंगे करेंगे। या थूक थूक कर इतना ऐसे ही कोरोना डिबेट फैला देंगे करेंगे। कि कोई निकल नहीं और पाएगा। सारे भारतवर्ष को ये बताएंगे कि एक विशेष धर्म के मुतालिक ये लोग कैसे ट्रायल वो चलाते आपके हैं। धर्म के दुश्मन है ये लोग। ये बताएंगे, आप लोगों सारे को भारतवर्ष कोरोना को बांटकर बताएंगे। आपके मौलाना साहब क्वारंटाइन में चले गए हैं, समझिए। बेवकूफ मत बनिए। आपके मौलाना साहब आपको देखिए, कोरोना आप- देकर आप क्वारंटाइन में सारी चले गए तबलीगी हैं। जमात का भी पक्ष को आप देखिए। तबलीगी जमात ने अपना पक्ष क्या रखा वो नहीं, भी छोड़िए ना, देखिए। क्या पक्ष? वो किन क्या मजबूरी पक्ष? के आप तो हालात धमकी में दे वहां रहे हैं पर ना। रहे, वो आप भी मुझे बताइए, देखिए। माइक लेकर और निकलना हम कैसे साथ मुश्किल ही साथ करेंगे, मुझे ये बताइए। तबलीगी जमात चलिए वालों बताइए को ये कहाँ कह ना रहे मैं हैं, आता हूँ माइक जो लेकर। भी दिल्ली मरकज चलिए मैं जाकर आता हूँ आए, आपके पास, वो माइक सारे लेकर लोग मुझे क्वारंटाइन बताइए। हो जाए बस और थूकिएगा जिसको नहीं, भी जरूरत बस थूकिएगा पड़े नहीं। वो डॉक्टर से रुजू हो जाए। मैं आता हूं आपके अपना पास इलाज माइक लेकर, कराए, मौलाना ताकि कादरी। हमारे भारत आप में जैसे ये गली के वबा गुंडे हर फैलने से गली में रुक मिलते जाए। हैं। हम तो आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं, जब अपील कर रहे पत्रकारिता हैं करने कि आप सड़कों लोग पर निकलते हैं। क्वारंटाइन हो जाइए और जो आप लोग जैसे तबलीगी गली के जमात गुंडे हर मरकज गली में को मिलते हैं। अटेंड किए, वो डॉक्टर से रुजू हो जाए, डॉक्टर से कोऑपरेट करे, पुलिस से कोऑपरेट करे, क्यों? गवर्नमेंट से अब क्या कोऑपरेट हुआ? करे, ताकि ये वायरस फैलने से रुक जाए। तो मौलाना साहब तो कह रहे थे कि ये आपको बांटने की साजिश है मुसलमानों को। मौलाना साहब कह रहे थे कि डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो। गलत कह रहे थे ना मौलाना साहब, बोलिए उनके खिलाफ। नहीं नहीं, ये देखिए आप मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि मौलाना साद ने जो कहा भुट्टा हम साहब। उसकी तायद नहीं किए। हम ये बोले कि आप लोग जो ट्रायल चला रहे हैं, ये ट्रायल मत चलाइए, एक विशेष धर्म को आप लोग टारगेट मत कीजिए। आप जिसने गलती सर की है, देश में उसको कोरोना जरूर फैला दिया, बोलिए। थूक थूक और कर हम कोरोना बारहा फैला एक रहे हैं। बात आप बोल लोग कह रहे हैं हैं। टारगेट ना करें। एक तो मुसलमानों को बदनाम बंद करना उसकी भी बंद मैंने करें। कड़ी निंदा की। एमएस जो बिट्टा, ऐसी जाहिलाना हरकत कर रहे हैं, एमएस उनकी बिट्टा, तायद अब हम सुनिए कभी नहीं थोड़ा, कर सकते। सुनिए मौलाना साहब जी। डॉक्टर से इनको बंद कोऑपरेट कराइए, सुनिए, करना, सुनिए। गवर्नमेंट से कादरी साहब कोऑपरेट सुनिए। करना, इनको बंद पुलिस से बंद कराइए, कोऑपरेट इनको मैं करना, बोलता हूं। ये हमारा मैसेज है। अरे और बड़ा ताकि छोड़ दिया ना, इनको बंद हमारे कराइए मुल्क इसको। से एमएस ये बिट्टा। कोरोना वायरस की वबा चली जाए। ये कोरोना वायरस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर बड़ी जल्दी इस अक्ल आ देश गई। में इसका मुकाबला करेंगे। अक्ल ठिकाने आ तब गई आप जाकर लोगों की। ये मुल्क से वायरस खत्म होगा। लेकिन आप लोगों का चलिए। जो रोल है जी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमें आप कर आपत्ति रहे है। हैं, जमातियों को कर रहे हैं जिन्होंने फैलाया। एमएस बिट्टा अब आप बोलिए, अब आप एक शांत मिनट, रहिएगा, सुनिएगा, एक मिनट। सुनने की एक मिनट। जी सुनिए। एमएस बिट्टा है, बोलिए बिट्टा साहब। मैं एक बात कहूं, माइक लेकर निकलना मुश्किल एक कर देंगे बात ये लोग कहूं हमारा। कि निका इनकी ऐसी की तैसी ये कर देंगे सारे। इनको क्या पता ये आप हम कौन बार-बार है। ये मत बोलिए कि माइक लेकर निकलना हाथ में मुश्किल चूड़ियां हो डाल के जाएगा। बैठेगा मैं आपको क्या? फिर हम एक चूड़ियां बार डाल के कह रहा बैठे क्या? हूं, हम माइक चूड़ियां लेकर डाल के बैठे निकलना हैं? मुश्किल कोई इसलिए हो कहता जाएगा खाना जंगी करा दूं, कोई भी कोई मुस्लिम कहता कम्युनिटी हम लोगों को आपके मुश्किल कर चैनल के देंगे, करीब कोई नहीं कहता आएगी। पत्रकारों को ये बोलने तेरी का ऐसी मकसद की है मेरा। तैसी। आप तू उसको है कहाँ धमकी पे? तस्वुर कहाँ? बनाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, तू कहाँ है? मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ मैं चैलेंज आता हूँ। हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी मौलाना साहब। हैदराबाद आ जाओ, याद हैदराबाद आ रखिएगा, जाओ। ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये हैदराबाद आ जाओ। मानवता का मुद्दा है, ये हिंदू वो कह रहे हैं हैदराबाद आ जाओ,
वो तो ईसाई का वो मुद्दा देखिए। है। जबान को कंट्रोल में रखिए। वो हैदराबाद, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? किसी और से कर लेना, मेरे से करने से पहले सोच लेना। जबान बंद कराइए इसके, मैं बताता हूँ इसको। करीना कपूर कौन थी?
कौन थी करीना कपूर? हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा उस समाज के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई या नहीं उठाई? चोपड़ा साहब मैं पूछना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर गलत केस रजिस्टर किया गया। वो वहां पे लंगर लगा रहे थे। उन्होंने पुलिस को भी कहा हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या सिख समाज ने खड़ा होकर ये तो नहीं कहा कि हमारे समुदाय के प्रेसिडेंट के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है? को जो सरकार की पॉलिसी है, आप आंध्रा में चले जाइए, राम के ऊपर रामनवमी मनाई जा रही थी, पुलिस ने बंद करा दी। क्या किसी ने सवाल उठाया? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये मौलाना साहब कहना क्या चाहते हैं? ये आज प्रेस को धमकी देंगे? अरे मौलाना साहब, कोई कहता है बॉम्बे के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, याद रखना। पुराने इतिहास के, औरंगजेब के इतिहास को दोहराता हूँ। गुरु महाराज के टाइम के, गुरु गोविंद सिंह जी के चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं। गलतफहमी में मत रहना। इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बचाने का वक्त है। खाना जंगी की बात करने की अपनी नमाजों को मौलाना कोई हिंदूवाद नहीं कादरी, मौलाना है, कादरी, कोई हिंदूवाद नहीं चलिए ठीक है। कैंडल बात ये है कि तबलीगी जमात के चले मौलाना कादरी, मौलाना कादरी, लैंग्वेज इस्तेमाल, मौलाना कादरी, एक तो भाषा का ज्ञान हम मत दीजिए। एक तो भाषा का ज्ञान आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अभी आपने बोला हैदराबाद आ जाओ। आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? आपने बोला हैदराबाद आ जाओ। बिट्टा साहब को आपने बोला हैदराबाद आ जाओ। आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? समाज को धमकियां सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए एक मिनट। मौलाना कादरी, आपने बोल लिया जितना बोलना था। सुधांशु त्रिवेदी, आपको स्विट्जरलैंड में है तो नहीं कहेंगे ना? नहीं सुधांशु, आपकी भाषा गली के गुंडे जैसी है सर। मौलाना कादरी, आपकी भाषा गली के गुंडे वाली है। आप सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए कादरी साहब, सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद। सुधांशु जी, लग रहा था अफसोस होगा हमें। मौलाना साहब का जो नाम है वो तो दिखा रहे हैं मौलाना सीरतुन नबी, और क्या सीरत दिखा रहे हैं आप? और मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या तबलीगी जमात में मौलाना साहब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या तबलीगी जमात पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है? और मैं तो ईमानदारी से यहां बैठे हुए तहसीन पूनावाला जी और हुसैन दलवाई जी से पूछना चाहता हूं कि वो मौलाना की बातों से तफाक रखते हैं क्या? मतलब खुद ही स्वघोषित प्रतिनिधि हो गए मुसलमानों के। अरे भाई, बगल में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, वो तो नहीं मानती आपको प्रतिनिधि। आप खामखा में हो गए सबके अलंबरदार। और दूसरी बात, आपने कहा कि अलकायदा से जोड़ देंगे। कोई नहीं जोड़ रहा जनाब, आप जुड़े हुए हैं। 2011 विकीलीक्स में लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा विकीलीक्स में सब कुछ सही लिखा है, आपने आज तक खंडन नहीं किया कि तबलीगी जमात क्या अलकायदा के आतंकवादियों ने ट्रांसफर में प्रयोग किया। 23 जनवरी 2008 बार्सिलोना बॉम्बिंग के बाद स्पेन का अखबार स्टेट फार रिपोर्ट पढ़ लीजिए, नेट पे जाके अवेलेबल है कि 14 आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें 12 पाकिस्तानी, 1 बांग्लादेशी, 1 भारतीय, सब के सब तबलीगी जमात से थे। 2005 लंदन बॉम्बिंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देते हैं। पकड़े गए। और सुनिए, ये बात तो दुरुस्त नहीं है ना। अरे हम तो मौलाना कादरी चुप हो जाए, नहीं करते। मौलाना कादरी चुप हो जाए, चुपचाप सुने। मौलाना कादरी अब चुप हो जाए, चुपचाप सुने। करते हैं हम टेररिस्टों की। जी चुप हो जाए, चुपचाप सुने। जवाब दीजिएगा, आपको मौका दूंगा मैं। स्पेन के अखबार पे करिए, ब्रिटेन के अखबार पे करिए, विकीलीक्स के ऊपर करिए। और इतना ही नहीं जनाब, पाकिस्तान के टेरर एक्सपर्ट जाहिद और वसीम है उनका नाम भूल रहा हूं। आज तक आपने तबलीगी जमात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उनका लिंक अगर आप मानते हैं तो आप भोले बनने का प्रयास मत करिए। और मैं जी न्यूज के दर्शकों से कहता हूं, ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है। और उसके बाद मौलाना का चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद इतनी बेअदबी नहीं तो सुधांशु त्रिवेदी, इनके आतंकी कनेक्शन है, इसलिए तो आतंकी स्टाइल में धमकी दे रहे हैं ना सबक सिखाने की। इनके आतंकी कनेक्शन है जैसा आपने बताया, इसलिए विक्रम सिंह यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी हमारे साथ है, विक्रम सिंह साहब, इनके आतंकी कनेक्शन है, इसलिए आतंकी स्टाइल में धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। विक्रम सिंह, चोपड़ा साहब, दरअसल आप विक्रम सिंह शरीफ लोग हैं, आप इस भाषा के बोलने समझने के आदी नहीं है। जी सुधांशु जी, हम विक्रम सिंह, पुलिसकर्मियों को और पूर्व पुलिसकर्मियों को इस तरीके के मवालियों की भाषा सुनने और उनके इलाज और उनकी मशवरा करने की पूरी महारत आती है। कौन किसको धमकी देगा अभी इन लोगों को मालूम नहीं है। ये कौन किसको धमकी देगा,
खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजा पे गिरेगा, कौन कटेगा मुझे बताने की जरूरत अब नहीं है। बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने। अब देश के जब्त की परीक्षा आपने बहुत ज्यादा ले ली है। अब वक्त आ गया है, आपने जो देश को डसना शुरू किया है। आपके कितने 25,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, 1445 लोगों को आपने छूत पहुंचा दिया। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये जो इल्म है इसको अपने पास रखिए, मढ़वा के टांगिए और घर में टांगिए, ज्यादा रोशनी आएगी। और ये जहालत की बातें बहुत कर ली आप लोगों ने, और धमकी धौस धपाटे की भाषा वहां दीजिए जो आपको तवज्जो देता है। यहां आपको वही तवज्जो है। जरा सा 1 सेकंड आप आगे बढ़े और कानून अपनी वो कार्रवाई करेगा, कहर बन के टूट पड़ेगा। और मौलाना सारी तन्हाई जेल के अंदर है। पहले एक सजा होती थी तन्हाई, उसका वक्त अब आ गया दोबारा तन्हाई में ऐसे लोगों को जिनको मालूम नहीं तन्हाई क्या होती है और सजा क्या होती है। सभ्य समाज में बोलने का तौर तरीका क्या होता है, अगर मौलाना तौर तरीका क्या होता है ये आपको नहीं मालूम है। तो अगर नहीं मालूम है तो जब हवाला जाएंगे वहां पर अच्छी इस बात की भी शिक्षा दी जाती जगह नहीं मिलेगी। अंदाज़े गुफ्तगू और अंदाज़े उनको मुजरिम करार देता है। तरीका नहीं है तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ मौलाना साद को और तबलीगी जमात को मुजरिम अगर करार देता है तो मुस्लिम कम्युनिटी उनका टोटल बाइकाट करेगी, उनको मस्जिदों में नहीं आने देगी, मुस्लिम कम्युनिटी में उनको किसी किस्म की जगह नहीं देगी। आपके महामारी के मौलाना छिपे क्यों हैं? अगर जो कोई भी आदमी भारत के लिए अगर दुश्मनी करता है, भारत के खिलाफ अगर कोई साजिश करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हम रहेंगे उसके, हम उसको चैन से रहने नहीं देंगे जो हमारे देश का दुश्मन रहेगा। हमारी लिबरल जुडिशियल सिस्टम 15 साल बाद फैसला देगी, तब आप फैसला करेंगे। ये फैसला आज और अभी होना है मौलाना कि उनकी की गई हरकतों के ऊपर आपने क्या फैसला किया है। ठीक है मौलाना कादरी, आपके पास मौलाना कादरी है तो 1445 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया आपके महामारी के मौलाना ने। मौलाना साद जिनको आप बचा रहे हैं, 1445 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर दिया। 25,000 से ज्यादा लोगों को आपके मौलाना की वजह से क्वारंटाइन करना पड़ा। मौलाना कादरी सुनिए, मौलाना कादरी सुनिए, मौलाना कादरी तो मौलाना कादरी जी की बात सुनिए। आपके प्रिय महामारी के मौलाना ने 25,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन कर दिया। 1445 पॉजिटिव हो गए कोरोना पॉजिटिव आपके महामारी के मौलाना के चक्कर में। मुझे तो डर है ये लोग कह रहे हैं निकलना मुश्किल कर देंगे, इतना थूक थूक कर कोरोना फैला देंगे ये लोग, ऐसी धमकी दे रहे हैं मेरे ख्याल से। विजय शंकर तिवारी फैसला करेंगे। विजय शंकर तिवारी आपने बोला इन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, डीएसपी ने बोला है। ऐसे लोगों को समाज में रहने की इजाजत नहीं दी। अमन विजय शंकर तिवारी का ऑडियो ऑन एयर है। विजय शंकर तिवारी आपने बोला इन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, वीएचपी ने मांग करी है। अमन हत्या का तो होना ही चाहिए। आतंकी गतिविधियां इनकी बिल्कुल उजागर हो गई हैं और इस देश में जो लोग भी कोरोना आंदोलन पर लगे हुए हैं, चाहे मीडिया है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे नर्सें हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं उन सब पर ये आक्रमण कर रहे हैं। फिर ये अभी भाषण कर रहे थे कि हम कोरोना को हराना चाहते हैं। अरे जिसका जन्म ही कट्टरता के लिए हुआ हो, जिस जमात का जन्म ही आतंकी निर्माण करने के लिए हुआ हो, वो भाषण कैसे दे सकते हैं? आप ये बताइए कि नर्सों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो पुलिस वालों के साथ हुआ, जो डॉक्टरों के साथ हुआ, वो किसने किया और क्यों किया? हम कहते हैं, आप बार बार एक बात कहते हैं, आप बार बार मीडिया को थ्रेट करते हैं, आप डॉक्टरों को थ्रेट करते हैं। जब जनता निकल करके आएगी कादरी, हाथ जोड़ते नजर आओगे, हाथ जोड़ते नजर आते हो। और एक बात समझ लो, छोड़ करके भागने पर सपोर्ट करेंगे। अगर वो कादरी आतंकवाद तुम लोग करते हो, हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम पहले भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है। अगर कोई भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है हर आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं, चाहे अलकायदा हो, चाहे कोई संगठन हो, सब जगह फैल कर बैठे हो। 1926 में जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो कट्टरता फैलाने के लिए हुआ था, उदारवाद के लिए नहीं हुआ था। वही कट्टरता फैला रहे हैं। देश में ऑफिस बंद हो गए, देश में ऑफिस बंद हो गए, देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन आपका मरकज बंद नहीं हुआ। कौन सी सोच थी, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर आपने मरकज को करता है क्यों नहीं किया? इस्लाम से मरकज में निजामुद्दीन कोरोना का आतंक तो फैला रखा है, मौलाना कादरी आतंक तो फैला रखा है, कोरोना का आतंक फैला रखा है।
सारे 1445, 25,000 से ज्यादा क्वारंटाइन। ये कोरोना का ही तो आतंक आप लोगों ने फैला रखा है। अगर आप आज वार्निंग ये दे रहे हैं कि तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप या तो वार्निंग ये दे रहे हैं कि इतना थूक थूक कर कोरोना फैला देंगे, या तो आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि इतना थूकेंगे, इतना कोरोना फैला देंगे कि कोई नहीं निकल पाएगा। यही धमकी दे रहे हैं ना आप, लेकिन यही धमकी दे रहे हैं, इतना कोरोना फैला देंगे थूक थूक कर कोई नहीं निकल पाएगा। आप शर्मिंदा मत कीजिए। हुसैन दलवाई, हम आपसे यही कह रहे हैं। हुसैन दलवाई कांग्रेस के सांसद हमारे साथ है। हुसैन दलवाई साहब, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इन लोगों पर, डीएसपी मांग कर रही है। दलवाई साहब, ऐसा है कि जिस ढंग से ये सारी बहस चली है, मुझे लगता है उसमें मेरा कुछ खास कंट्रीब्यूशन होगा ऐसा लगता नहीं। ऐसा है कि इतना बड़ा संकट है, वो संकट धर्म और मज़हब के ज़रिए उसको हल करने का कोई चाहता होगा तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। सांप्रदायिकवाद यही एक बड़ा कोरोना बड़ा वायरस है अपने देश में। अभी इतना बड़ा संकट आया है और ये संकट ये नैसर्गिक संकट है, ये कुदरती संकट है। वो संकट के खिलाफ लड़ते वक्त सारे लोगों ने इकट्ठा आके 130 करोड़ लोगों ने इकट्ठा आके इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें सब जो गलतियां हुई है वो गलतियां छोड़ देना चाहिए। मुसलमान हिंदू ये करने के बजाय ये ऐसा है कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ये इन्होंने तो बड़ी गलती की है तबलीग वालों ने, ये तो पहले से मैं बोला बिल्कुल बड़ी गलती है, कोई सवाल ही आता नहीं, उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने सारे पूरे दुनिया से लोग आए, वो आए कैसे? उसको वीज़ा किसने दिया? वो कौन से एयरपोर्ट से आए कि डायरेक्ट निजामुद्दीन में मरकज़ के टेरेस पे उनके विमान उतरे? क्या बात है? ये सवाल के ऊपर कोई नहीं बोलता। उनकी तो गलती है ही। ऐसा है कि कुछ लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि ये सरकार ने नहीं किया। सरकार ने नहीं किया ये सही बात है, लेकिन उनकी भी गलती हुई, वो भी कबूल करना चाहिए। बिल्कुल गलती हुई है। और ये एक बात मानिए, जैसे हिंदू धर्म में सारे लोग इकट्ठा नहीं है, वैसे मुसलमानों में भी सब इकट्ठा नहीं, सारे लोग तबलीग वाले हैं ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। गाँव में तबलीग और नॉन तबलीग ऐसे भी झगड़े बड़े पैमाने पर, उस झगड़े में मैं नहीं जाना चाहता। 1445 मैं तो हमेशा ये 4067 में से 1445 जमाती हैं। वो लड़ाई कोरोना खत्म करने की लड़ाई है। 4067 में से 1445 जमाते हैं, बहुत ये है, सारे बड़े पैमाने पे उन्होंने ये किया है। हाँ सही बात है जी। तो ये कहा न कहा, मैं तो उस जमात में नहीं हूँ, मैं ये मानता नहीं। मैं सारे मुसलमान एक है, सारे हिंदू एक है, मेरी फैमिली ऐसी है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन दलित सब इकट्ठा है। मुझे ध्यान में ये आता नहीं कि अभी इतना, ये तो मुसलमानों को कोरोना देकर खुद क्वारंटाइन हो गए दलवाई साहब। बिल्कुल, ये चीज इस तरह से उन्होंने इतने दिन सब चला था, तो वो काय के लिए ये कॉन्ग्लोमरेशन करके रहे थे? उन्होंने बंद करना चाहिए था। जमातें जहां वहां गई उनको बोल देना चाहिए था कि नहीं अभी बंद करो, कोरोना पूरे दुनिया में फैल गया, यहाँ कभी भी आ सकेगा। लेकिन सरकार ने भी अगुवाई करनी चाहिए थी, वो की नहीं। मैं एक दो बातें करूंगा, आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मैं आपको एक, अगर सुनने वाले होंगे तो बोलता हूं, नहीं तो मुझे कुछ इंटरेस्ट। बोलिए दलवाई साहब, बोलिए ना, बोलिए। ऐसा है 23 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उसमें बड़े पैमाने लोग आते हैं। कर्नाटक में एक शादी होती है एक बीजेपी के नेता के बेटे की, वहाँ बड़े लोग रहते हैं। यहाँ भी एक बड़ी शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। ये कहाँ न कहाँ सरकार ने इसका जांच लेके पहले से ही कुछ बंदोबस्त करना चाहिए था। राहुल जी पहले बोले थे, 12 फरवरी को बोले थे, आपने उसकी मजाक उठाई। पहले से इसकी एक तैयारी करनी चाहिए थी, हो गई नहीं।
अभी ये हिंदू मुसलमान करने की बजाय मुसलमान भी बड़े पैमाने पे, मैं आपको बोलता हूँ, लोगों को मदद कर रहे हैं। मुसलमान लोगों को मदद कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैं आपकी इस बात से हर जगह ये हो रहा है। दलवाई साहब, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लोग इंसानियत के दुश्मन है। ये लोग मुसलमानों में कोरोना फैला रहे हैं, ये इंसानियत के दुश्मन है। कोरोना सबसे सेकुलर वायरस है, किसी को नहीं बख्शेगा। अगर मैं जमातियों को टारगेट कर रहा हूं, तबलीगी जमात को टारगेट कर रहा हूं, मौलाना साद को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, तो मैं मुस्लिम कौम या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मुस्लिम भाई हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, एक आध % हैं जो जमात से जुड़े हैं, जिन्होंने बट्टा लगा दिया हम लोगों की मेहनत पर। तो एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बट्टा लगाया, इसमें कोई लेकिन एक मिनट आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी संदेह नहीं है, ये सही बात है। तौसीफ खान उन्होंने ये 13 तारीख से जो चालू किया था वो बंद करना चाहिए था। ठीक है, तौसीफ खान साहब, अलग अलग जगह जमाते उनकी गई थी, इतना ही नहीं, अलग अलग जमाते जो आप लोगों को, मुझे लग रहा है अफसोस तो नहीं है, बल्कि धमकाया और जा रहा है कि निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए साद साहब, वैसे आप भी साद है, मेरी बात सुनिए, मैं बहुत सुन रहा था, मैं आपको बहुत आराम से बहुत सुन रहा था। पहली चीज़ तो आप एक चीज़ समझिए कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये चाइना के एक शहर वुहान से आया हुआ है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये चाइना से वुहान से आया हुआ है। तो इसको आप ये मीडिया, आप ये क्या दिखा रहे हैं, ये कि मीडिया ने ये दिखा दिया है कि ये मरकज़ से निकला हुआ है वायरस है। अब ये दिखाना चाहते हो आवाम को, देश की जनता को, ये चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस ये वहां से आया हुआ है। आप सुनिए, नहीं क्या देखिए, कुछ भी बोलेंगे, न्यूज़ नहीं देखिए, किसने कहा मरकज़ से देखने से ज्यादा मेरे को पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा है। जमातियों के चक्कर में पढ़ने में भरोसा बिलीव ज्यादा रखता हूं देखने से अच्छा। वुहान से आया, लेकिन यहाँ फैलाया आप लोगों ने, तो थूक कर फैलाया, ये थूक कर आप लोगों ने फैलाया कि आप ये आपको आप एक तो मीडिया का सबसे ये सबसे बेकार बीमारी है। ये कोरोना वायरस जैसी मीडिया को बीमारी हो रखी है कि सुनते नहीं है, कुछ भी बोले जाए अपना रखना है, अपना वो व्यू रखना है, किसी का सुनना नहीं है। सुनेंगे मेरे को? नहीं, साथ बोलिए ना, सुन ही तो रहा हूँ, देश ही तो सुन रहा आपको। 1445 पॉजिटिव करा दिया आप लोगों ने कोरोना, 25,000 क्वारंटाइन हो गए आपके निकला हुआ वायरस है। यहाँ पे इंडिया में आके इसको कि अलग रंग मत दीजिए, अलग कलर मत दीजिए। फिलहाल के लिए हमें सबको इससे मिलकर लड़ना है इस वायरस से। अच्छा, आप फैलाएं और हम मिलकर लड़ें, आप फैलाएं और हम मिलकर लड़ें। दूसरी चीज, इस देश को दुनिया में एक ही वायरस से जूझ रही है, कोरोना वायरस से। लेकिन हमारा देश इस वक्त 2 वायरस से जूझ रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, 2 वायरस से जूझ रहा है। एक तो कोरोना वायरस है और दूसरा ये जो मीडिया ने वायरस फैला रही है ना, ये आप समझिए, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, मौलाना साद की बात ऐसी है कि मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ, एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हमने अथॉरिटी से कब 12 से लेके 31 तारीख तक FIR हुई है 3:22 में। 12 से लेके 31 तारीख तक मैं एक दिन की आपको बताता हूँ। प्रिय महामारी के मौलाना इतने ही नापाक है, छिपे क्यों हुए हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों नहीं सरेंडर कर रहे? महामारी वाले चाइना है, महामारी फैलाई है चाइना ने फैलाई है। यहाँ पर तो 30% महामारी मौलाना साहब ने फैला दी। 30% बंदे से बीमारी का मौलाना साहब के ऊपर पहले बीमारी आई थी कोरोना वायरस की, जिन्होंने कोरोना के मौलाना साहब ने फैलाई है, या वुहान से ये निकल के आई है। पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लेकिन आपके ये देश को, मीडिया को हो क्या गया है, ये समझ से बाहर जा रही है कहानी। आप समझिए, इस चीज को हाइप ना दीजिए, आप सुनिए। अच्छा, छोड़ दें, आप मेरी बात सुनिए। 21 तारीख को पुलिस SHO साहब के पास हम थाने गए हैं, हमने अप्राइज किया है कि हमने 1500 इवैक्यूएशन प्रोसेस। आपको भी बोल रहा हूँ साद साहब, आपको भी कई मौलाना साद दिखते हैं, पुलिस को सूचना दें, ये फरार हैं। इस वक्त मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण लोगों को आप भी टैग करें। अगर मौलाना साद को पकड़वाना है तो, महामारी के मौलाना को पकड़वाना है तो, कोरोना के एटम बम को तैयार करने वाले महामारी के मौलाना को पकड़वाना है तो, जिसने इस ग्राफ को तेजी से बढ़ा दिया। देखिए, 4067 तक मामले पहुंच गए। 1 अप्रैल को 1834 थे, 1834 केसेस। जैसे ही मरकज का मामला खुला, फिर देखिए कैसे शूटअप हुए केस। सुधांशु त्रिवेदी, उससे पहले तहसीन 30 सेकेंड, तहसीन पूनावाला, तहसीन। थैंक यू अमन जी। 30 मिनट से रुका था, तो 1 मिनट का समय आपसे मांगूंगा। मैं पिछली एक बात, मैंने लास्ट टाइम आपके शो में एक बात की थी, वहां से शुरुआत करूंगा।
6 लाख लोग पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं, तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी कहते 6 लाख लोग पीड़ित हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे सवाल पूछा, आज पूछ रहा हूं, उन 6 लाख लोगों में से कितने की टेस्टिंग हुई? शून्य। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं उसमें हमारी टेस्टिंग की लेवल सबसे कम है। क्या ये सवाल हम शाहिनशाह आलम नरेंद्र मोदी साहब से पूछेगी कि हमारी टेस्टिंग क्यों कम है? 12 फरवरी को जैसे हुसैन दलवाई साहब ने कहा, राहुल गांधी ने वार्निंग दी थी, उस वार्निंग को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया था? उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? मैं आ रहा था, बिल्कुल सर, अगर सर कोई मतलब नहीं, मैं इतना समय रुका, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लास्ट टाइम भी कहा उनको डंडे मारनी चाहिए, लेकिन मेरे अगले सवालों की आप बात अगर सुन लीजिए प्लीज, मेरा फ्लो मत तोड़िए। जमात पर आप बैन जरूर लगाइए, प्लीज लगाइए। 2 सवाल से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इन जमात के नेताओं को, जो इमाम को, जो इंडोनेशिया से आए, इन्हें वीजा भारत की हुकूमत ने दी। नरेंद्र मोदी जी ने जी न्यूज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, 15 मार्च को बोला सबकी टेस्टिंग हुई है। 18 लाख लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई थी, इन इमामों की टेस्टिंग नहीं हुई थी। क्या नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि आपने टीवी चैनल पर झूठ क्यों बोला? और लास्ट सवाल, इनको 14 दिन कंपलसरी क्वारंटाइन में, जो भी विदेश से आए, चाहे वो भारतीय थे या विदेशी थे, उनको कंपलसरी क्वारंटाइन में नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं रखा जब उन्होंने ये बात कही थी, ये बात कंफर्म करी थी? इन सवालों के क्या हमें जवाब मिलेंगे? और एक लास्ट चीज, इनको परमिशन महाराष्ट्र की हुकूमत ने नहीं दी थी, हुसैन दलवाई की हुकूमत ने नहीं दी थी, इनको परमिशन अमित शाह की पुलिस ने दी थी। आज कन्फेस किया, क्यों परमिशन दी अमित शाह की पुलिस ने? यह सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी साहब से पूछिए। वाह, खा गए ना जो सवाल था। तबलीगी जमात, मौलाना साथ खा गए। मुझे पता था बोलेंगे नहीं, एक शब्द नहीं बोलते आप। इन पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारे कोई सवाल का जवाब बिल्कुल बैन होना चाहिए। होना चाहिए, बोलिए बैन होना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, इन लोगों पर होना चाहिए। अब मैं जवाब दे सकता हूं सर? तबलीगी जमात अगर सर अगर सुधांशु त्रिवेदी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि इनका आतंकवादियों से कोई लेना देना है, वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इनको वीजा क्यों दिया? कोई बात नहीं, इनको बैन कीजिए। और उसके साथ एक छोटी सी सजा नरेंद्र मोदी साहब को तो दीजिए, जो टीवी चैनल पर आकर झूठ कहते सबकी टेस्टिंग हुई। अगर टेस्टिंग हुई नहीं थी, ये वायरस फैला ही नहीं होता। एक और सजा दीजिए उनको, नरेंद्र मोदी साहब को। 6 लाख हमारे गरीब लोग की टेस्टिंग नहीं हुई है। 12 फरवरी से हम कह रहे कि सजा देने की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी इमरजेंसी को सजा देने की बात कर रहे हैं। देश कोरोना से लड़ रहा है, आप मोदी से लड़ रहे हैं। से ये क्योर होगा? ये बचा लीजिए ना एनर्जी तहसीन। जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं तब लड़ लीजिएगा मोदी जी से। जब हम कोरोना से लड़ लें तब लड़ लीजिएगा मोदी जी से। बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। सुधांशु त्रिवेदी, भट्टा साहब आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद भट्टा साहब। सुधांशु त्रिवेदी, पूनावाला जी की समझ WHO के प्रतिनिधि से ज्यादा है, जिसने भारत सरकार की तारीफ की। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा 18 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई? आप सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। मैं फिर चुनौती के साथ कहता हूं, टेस्टिंग हुई कब कहा? यही गलत बयानी। और बताइए, तबलीगी जमात के प्रतिनिधि वो कह रहे हैं वुहान की बजाय मरकज से आया। यह कहां गया है? दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं। हद होती है किसी बात के ऊपर इस ढंग का झूठा और मिथ्या प्रचार करने की। धमकी देने वाली बात पे हुसैन दलवाई जी जैसे संजीदा नेता भी चुप्पी साध गए और कहने लगे कि नहीं साहब, वो तो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अब बताइए थूकने में क्या सजा होनी चाहिए? आपकी नजर में हमारे देश में फैल चुका था। 3 मुल्क है जो आली मुकाम है, सऊदी अरब में थूकने में मौत की सजा कर दी गई है। अब आप बताइए क्या सजा होनी चाहिए? मैं तबलीगी जमात के वकील से भी पूछता हूं। और यहां चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम ये जो पोर्ट ऑफ एंट्री खुली रखे, जो लोगों को हम इस्तेमाल करें, वो यहाँ पर बुलाए, आओ हमारे पास कोरोना वायरस फैलाओ, तो उनके लिए क्या सजा देनी चाहिए? ये भी तो आप बोलिए ना। देने वाले लोगों के ऊपर तहसीन पूनावाला जी, हुसैन दलवाई जी जमात की जो गलती है आपके बोलने के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फैलाया। अगर हम पोर्ट ऑफ एंट्री बंद करते, एयरपोर्ट बंद कर देते, तो ये हमारे लोग जो आकर यहाँ फैलाए उससे तो महफूज रहते। की जो रिकॉर्डिंग है उसमें जो मौलाना बोल रहे हैं वो धमकी नहीं तो और क्या है? बोलिए, वो धमकी की कैटेगरी में आती है कि नहीं? आप वो धमकी उन्होंने तो फैला दिया, वो तो धमकी दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी धमकी देकर फैलाया है। मौलाना कादरी, वैसे मौलाना कादरी आपको एक मौका देता हूँ। मौलाना कादरी, सुनिए, मौलाना कादरी, ये अदब का ज्ञान मत दीजिए। आपकी अदब देख ली सर वीडियो में। हमारा ये बोलना था, ब्रिटेन की सरकार, फ्रांस की सरकार, स्पेन की सरकार का। ठीक, मौलाना कादरी, उसके बाद बिट्टा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मौलाना कादरी, मेरा सवाल सुनिए। आप पहले तो आप अदब का ज्ञान मत दीजिए। आपके अदब
हमने वीडियो में देख लिया जब आप धमका रहे हैं मीडिया वालों को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को। मेरा सवाल ये, आपको मैं एक मौका दे रहा हूं, फिर गलत बोल रहे हैं, मैं आपको एक मौका देता हूं मौलाना कादरी, आपके पास जी न्यूज करोड़ों दर्शक, पूरी दुनिया देश देखता है, मौका दे रहा हूं, अभी भी आपके पास मौका है, बता दीजिए कितने ऐसे आत्मघाती फिदाइन एटम बम, कोरोना एटम बम आप लोगों ने तैयार किए हैं, बता दीजिए कहां कहां वो लोग फैले हैं, देश अभी भी बच सकता है, बता दीजिए, अपील कर दीजिए कि वो टेस्ट करा ले, कितने तैयार किए ऐसे आत्मघाती फिदाइन। हम सारों को ये अपील कर रहे हैं, आज आपके भी चैनल से, आपके चैनल के बाद 6,90,000 लोगों को लंच कराया था और लगभग 6,94,000 लोगों को डिनर कराया था। मेरी आप सब लोगों को मेरा भरोसा है, विश्वास है कि एक भी आदमी को दिल्ली के अंदर हम भूखे नहीं सोने देंगे। हम लोग जैसे मैंने बताया 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया। लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्तर के ऊपर खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं, अपने अपने स्तर के ऊपर लोगों को खाना खिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं। उन सबको मैं सलाम करना चाहता हूं और इस वक्त सारा समाज मिलके इस विपदा से जूझ रहा है। जैसा मैंने बताया था, 71 लाख लोग जो राशन कार्ड धारी हैं, उनको हम हर व्यक्ति को 71 लाख लोगों को हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं, उनको भी। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, दिल्ली में 330 मरीज जो हैं वो मरकज से जुड़े हैं। ये अभी अभी अपडेट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। जो ओवरऑल जो है वो है 1445 जो मरकज से जुड़े हैं। दिल्ली में 330 कितने हैं सर, कितने फिदाइन हैं आपके पास कोरोना एटम बम, कितने हैं, कितने कोरोना एटम बम तैयार करे हैं? वो सर आप छुपा कर रखे होंगे आपके पास में। नहीं, तैयार तो आप लोगों ने करे ना, कितने करें बता दीजिए ना मौलाना, तो कोई नहीं, बता दीजिए ना मौलाना कादरी, कितने एटम बम तैयार करें, कितने फिदाइन तैयार करें? आपको मेरा ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं है, तो फिर सूफी घराने से। तो फिर बोलिए मौलाना साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, बोलिए फिर। मेरी फिर धमका क्यों रहे थे? मेरे में और तबलीगी जमात की आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। फिर धमका क्यों रहे थे? माइक निकलना कैसे मुश्किल हो जाएगा, बताइए ना, कैसे धमका रहे थे? मौलाना कादरी बताइए कहां है माइक लेकर, बताइए ना मौलाना कादरी, मैं आता हूं आपके पास माइक लेकर, बताइए कहां है माइक लेकर, क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, आप फिर एक बार आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। आपने धमकी दी ना जी न्यूज को, आपने बोला माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा, अपनी पर आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी। करिए ना, कैसे कैसे बताइए कहां है, बताइए, आप उसको बताइए ना, आप जिस इलाके के गली के गुंडे हैं बताइए ना। यही मौलाना साद ने यही सिखाया आपको, यही तालीम है आपकी। आप खुद गौर कीजिए, आप मीडिया के तहत गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप मीडिया को अपना आड़ बनाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं आप, और आप कोरोना फैलाते जा रहे हैं, आप कोरोना फैलाते जा रहे हैं। 1445 पॉजिटिव, 25,000 से ज्यादा आप लोगों ने क्वारंटाइन, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपसे सवाल पूछे तो आप लोग धमकी देते हैं, आपसे सवाल पूछे तो आप लोग धमकी देते हैं। कोरोना से लड़ रहे थे आप लोग, हिंदू मुस्लिम को बस करिए ना सर, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं आप लोग, मजहबी कार्ड खेलते हैं, मुस्लिम कार्ड, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है आप लोग। एमएस बिट्टा जो हैदराबाद में कर रहे हैं, आकर देखो, ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड, मुस्लिम है इसलिए परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं कि वो हिंदू है क्या मुसलमान है। ठीक, एमएस बिट्टा, एमएस बिट्टा, ठीक है मौलाना कादरी सुनिए अब आप। सब में बड़ा मजहब है, बिल्कुल चुप, याद रखो जी। एमएस बिट्टा, बड़ा कोई मजहब, एमएस बिट्टा, इंसानियत सब में बड़ा मजहब है जी। पहले तो चोपड़ा साहब इनको बंद कराइए। बोलिए एमएस बिट्टा। पहले तो इनको मेरा नंबर दे दीजिए 9810004011। आपसे करने से पहले मौलाना साहब मुझे कहें मैं कहाँ आ जाता हूँ, मैं ऐसे बड़े काम करके देते बड़ा देखा पंजाब में आतंकवाद भी, खून की नदियां बहती देखी। दूसरी बात, आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आज चोपड़ा जी आप हैं, मैं हूं, विक्रम जी हैं, द्विवेदी जी हैं, पूनावाला जी हैं, या कांग्रेस के एमपी साहब, बहुत अच्छा बोले कांग्रेस के एमपी साहब, हम सब अगर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जमाते की तरह जगह जगह मानव बम फैलाते हैं, तो हम मानव बम हैं, हम खामोश आतंकवाद हैं। चोपड़ा जी आप भी, मैं भी अगर ऐसा करता हूं, अरे ये गलती मानने को तैयार नहीं,
अभी कांग्रेस के एमपी साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला, उसमें कांग्रेस की बात नहीं की उन्होंने एक इंसानियत की बात की भी ये गलत है तो गलत है। मैं उनके बारे में कहूंगा, आपको फिर कहना चाहूंगा, कनीना कपूर लखनऊ से दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा लंगर लगाते लगाते केस रजिस्टर हो गया। क्या सिख समाज ने ये कहा कि सिखों के साथ ज्यादती हुई है? मैं मौलाना साहब को पूछना चाहता हूं, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, अरे मीडिया है, सब मीडिया को हिंदुस्तान में गलत कह दोगे? मीडिया तो धमकी देने से पहले मौलाना साहब नंबर दे दिया, चोपड़ा साहब को ले लेना, मुझे बता देना, शेर का बच्चा हूं, भागूंगा नहीं मैं। पर इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बचाने की जो कल का दिन देखा, हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान कैंडल लेके निकले, कैंडल, कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जो नहीं निकला। तस्वीर मीडिया के सामने है। आप चंद लोग, जैसे पंजाब की तरह चंद आतंकवादियों ने पूरी सिख कौम को बदनाम कर दिया था, हम खड़े हुए थे, हमें कहते थे कौम का गद्दार। मैंने कहा कहो, मानवता की रक्षा पहले है। अभी कांग्रेस के एमपी साहब ने क्या कहा? बस करिए बिट्टा साहब, उनके पसीने निकल गए, तो आपको कहने में कोई दिक्कत है? बिट्टा साहब बस करिए, उनके वैसे पसीने निकल गए, पसीना पहुंच रहे हैं। बिट्टा साहब बस करिए ना, मीडिया को धमकी देने की कोशिश मत। नहीं, कहां धमकी सर, वो कागजी शेर है, उनके वैसे ही पसीने निकल गए हैं। बस करिए बिट्टा साहब, वो पसीना पहुंच रहे हैं अपना। मौलाना साहब, मौलाना कादरी ठीक है ना? मौलाना कादरी ठीक है ना? देने का वक्त नहीं मौलाना साहब। मौलाना कादरी ठीक है ना? अभी तो डिबेट में ही घबरा गए आप। कुछ कहूंगा तो आप बोलेंगे पसीने मत पूछिए, पानी वानी पी लीजिए। साहब हम घबरा, तो बिट्टा साहब को अपने डिबेट में सुना तो आप लोग के पसीने निकल गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 523 मामले, 303 मरीज मरकज से जुड़े हैं। ये लोग टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? ये लोग क्यों छिप रहे हैं, भाग रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। तौसीफ खान साद साहब तबलीगी जमात से है, बोलिए साद साहब। 330 दिल्ली में मरकज से जुड़े जी, देखिए कोई तमिलनाडु में 88% मरकज से जुड़े, आंध्रा में 140 मरकज से जुड़े, असम में सभी के सभी मरकज से जुड़े, 1445 मरकज से जुड़े, 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन मरकज की वजह से। क्या कर दिया आप लोगों ने? बोलिए अब आप साद साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं जनता से, जो आवाम से, मैं इस जो भी मरकज़ से जुड़े हुए हैं उन सबसे बोलूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि पुलिस को, प्रशासन को कोऑपरेट करे, उनकी सहायता करे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं भी लोग सहायता कर रहा हूँ। डीएम, एसडीएम, अथॉरिटी से डेली, हर ऑल्टरनेट डेज पे डेली जाके मैं अथॉरिटी से मिल रहा हूँ। जितने भी मरकज़ से जुड़े हुए बंदे हैं वो आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन करा दिए हैं। एसडीएम, डीएम साहब ने, अथॉरिटी ने बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। मैं सैल्यूट करूंगा उसको, डीएम को, अथॉरिटीज़ को, जो भी आके फ्रंट पे आके, डॉक्टर्स को जो अपनी जान पर खेल कर इनकी मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो साथ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भाग रहा है, छुप रहा है। लॉकडाउन है, आते देर नहीं होगी, देश लॉकडाउन हो रखा है, कहाँ महिला नर्सिस को तो छेड़ रहे हैं आपके जमाती, हम भी यही बैठे, कौन महिला नर्सिस के साथ तो अश्लीलता कर रहे हैं आपके जमाती, थूक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये थोड़ा पहले समझा देते हैं इन लोगों को। आप सोचिए तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने क्या कर दिया। आप जो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप समझा देते हैं आपके जमातियों ने क्या किया आपके जमातियों ने। कहना चाहूंगा पहले उस वीडियो को वेरीफाई करें, वो वेरीफाई करें पहले। उन जो भी वीडियो वायरल हो रही है उनको वेरीफाई करें। वो वीडियो नहीं दिखा सकते, वो अश्लीलता कर रहे हैं, वो नग्नता फैला रहे थे, वो वीडियोस नहीं दिखा सकते आपको। समझिए क्यों वीडियोस देखना चाहते हैं वो उसमें नग्नता कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, नग्नता कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, वो वीडियोस नहीं दिखा सकते हम लोग जनता को। कंप्लेंट है, सीएमओ गाजियाबाद ने कंप्लेंट करी, एफआईआर की कॉपी है, गूगल करिए मिल जाएगी, मैं चलवा देता हूं आपके लिए। वो नग्नता फैला रहे हैं, वो वीडियोस हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, समझिए। नहीं हम लोग आपकी तरह नग्नता फैला सकते। विजय शंकर तिवारी, विक्रम सिंह आ रहा हूं, विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी नहीं दिखा सकते सर वो वीडियो, उसमें नग्नता फैला रहे हैं वो लोग। विजय शंकर तिवारी जी जी जल्दी से। सुधांशु त्रिवेदी, विक्रम सिंह आ रहा हूं। अमन जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी दुनिया, देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता कोरोना से लड़ रही है और तहसीन पूनेवाला जी और कादरी जैसे लोग ये भारत के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं।
अभी बात क्या कर रहे थे, अभी तक 19 तारीख, 31 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख में फंसे हुए हैं। अब तो ये खुलासा हो गया है कि जमात के लोग यहां से गए हैं, देश भर में फैले हैं। जब तक जमात के लोग बाहर नहीं गए थे, भारत का आंकड़ा 1000 से कम था। आज वो 4000 पहुंच रहा है जमातियों के कारण। अब 21, 19, 29 तारीख का कोई कारण नहीं है। हम एक बात अमन जी कहना चाह रहे हैं कि देश भर में जो हमले हो रहे हैं नर्सों पर, डॉक्टरों पर, पुलिस वालों पर, आखिर ये किसके कहने पर हो रहे हैं? कोई न कोई एक सेंटर तो है जहां से ये संदेश जाता है और इसके बाद ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं आपका संदेश वाहक कौन है, उसको ढूंढिए। विक्रम सिंह, मौलाना साहब इसके पीछे और कौन है? महामारी के मौलाना, एटम बम, कोरोना एटम बम तैयार करने वाला मौलाना विक्रम सिंह। तहसीन आरोस के बाद और सुधांशु जी आपके पास हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मैं तौसीफ साहब से जानना चाहूंगा कि इतना जोर क्यों दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस के ऊपर? क्या चोरी, कत्ल, राजनी में हर जगह सीसीटीवी फुटेज होती है? अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो एफआईआर का मजमून और यौन अपराध में आवेदिका का कह देना कि ये अपराध हुआ उतना ही काफी पर्याप्त है। चश्मदीद शहादत, सबई शहादत और जो दरखास्त दी है वो काफी है जेल भेजने की। और आपसे उम्मीद की जाती है कि इंसाफ की बुनियाद पे मुल्जिम की पैरवी न करके, मुल्जिम की तरफदारी न करके, जो मुद्दई है उसकी तरफ से बात किया करें। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टी निगाह बहा रहे हैं। हुसैन दलवाई, इसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता ना। जमातियों या मौलाना साद पर सवाल पूछना मुसलमानों को टारगेट करना नहीं है मेरे ख्याल से दलवाई साहब, मुझे ऐसा लगता है। दलवाई साहब, बिल्कुल ये मुस्लिम हिंदू होना नहीं चाहिए। सांप्रदायिकता बढ़ाना बिल्कुल गलत बात है। ये देश अपने को एक रखना है। आज जिस ढंग से सारा मामला हो गया है कोरोना का, उसमें सब लोगों ने लड़ना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूँ। सरकार को पूरी तरह से मदद करनी। पहले दिन से मैं बोलता हूँ, पुलिस बाहर पढ़ने वाले लोगों को मारती थी। मैं बोलता था पुलिस क्या करेगी, और पुलिस इतना ही करेगी। पुलिस को आप लोगों ने पुलिस को मदद करनी चाहिए। कितना अपना जान धोखे में डाल के वो लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर है, नर्सिस है। थोड़े समय के लिए पॉलिटिक्स, कांग्रेस और तो आप लोगों को भी छोड़ देनी चाहिए। तहसीन 20 सेकंड्स, थोड़े समय के लिए। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल पूछने चाहिए। दो चीज, कल बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने झुंड और मॉब निकाला बाहर, कोरोना गो के नारे लगा रहे थे। क्या उन पर भी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्शन सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे मोदी जी ने कब बोला सबकी टेस्टिंग हुई? जी न्यूज की रिपोर्ट है, मार्च 15 को बोला, पढ़ लेना। चाहे बीजेपी का हो सर, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जमाती हो, जमातियों को बोलने पर मुस्लिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। और कादरी साहब, जाते जाते बस आपको एक और चीज, भाषा का संयम रखे। जिस तरह की गुंडागर्दी या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपने मीडिया के लिए किया, कोई डरने वाला नहीं है सर। जी न्यूज की मुहिम इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। लगाइए जी न्यूज, देख लीजिए आपके प्रिय महामारी के मौलाना, मोस्ट वांटेड मौलाना की तलाश। अगर मौलाना साद को कहीं देखा है तो पुलिस को सूचित करें। मौलाना कादरी, आप भी सूचित करें पुलिस को। मौलाना साद को पकड़ना जरूरी। मौलाना को पकड़वाने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं। मौलाना की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण लोगों को टैग करें। आपको बता दें, मौलाना की जो धमकी है उसको लेकर एनबीए ने भी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने भी इस धमकी की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। जो कवरेज के बाद धमकी दी जा रही है, मौलाना साद, उम्र 55 साल, पता निजामुद्दीन, जाकिर नगर, दिल्ली, जो 9000 लोगों तक महामारी फैलाई, फिलहाल फरार चल रहा है ये महामारी का मौलाना।